वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह है रेलवे में बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना चुका है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रीनल फंक्शन। अर्थात जो गुर्दे का परीक्षण किया जाता है, अर्थात रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है, उसमें पता लगाने के लिए, उसका फंक्शन का टेस्ट पता लगाने के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट होता है जिसको नहीं किया जाता है? ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर ए, ब्लड शुगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन एल्बुमिनुरिया इज सीन इन। मूत्र में जो एल्बुमिन होता है उसका पता लगाने जो योग्य मात्रा की उपस्थिति देखी जाती है, किसमें देखी जाती है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मलेरिया, हाइपरटेंशन या फिर जॉन्डिस। तो फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग किया जाता है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के पता लगाने के लिए जो यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा होती है उसका उपस्थिति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकल स्मेयर्स आर मेनली यूज फॉर एग्जामिनेशन। बकल स्मेयर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर बॉडीज, अल्सरेशन, बर बॉडीज एंड मैक्रोलिज्म। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी, बेयर बॉडीज का पता लगाने के लिए बकल स्मेयर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन साइट फॉर FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। अर्थात निम्न में से किस स्थान से FNAC के लिए जगह या कॉमन साइट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिम्फ नोड, बी ब्रेस्ट, सी स्प्लीन एंड डी थायराइड। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोडक्ट हिस्टामिन इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो हिस्टामाइन का उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन सा होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन पिगमेंट सेल, जिसको वर्डक कोशिकाएं कहते हैं। सेकेंड मास्ट सेल, जिसको मस्टूल कोशिकाएं भी कहते हैं। फैट सेल्स, वसा कोशिकाएं। प्लाज्मा सेल्स, जीवद्रव्य कोशिकाएं। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होता है हमारे शरीर में हिस्टामाइन का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोटेट्रोज। अर्थात इनमें से कौन एल्डोटेस्ट्रोज का उदाहरण है? ए है इरिथ्रोज, बी फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज एंड डी राइबोज। एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, इरिथ्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड। स्लाइड से पैराफिन हटाने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टाउलिन, बी मेथनॉल, सी फेनॉल एंड डी जैलिन। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर डी, जैलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कंटेंस। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति होता है वह क्या कंटेंट, उस कोशिका भित्ति में क्या कंटेंट्स उपस्थित रहता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, बी मोनोसेकेराइड, सी लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड डी एमाइलोपेक्टिन। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इज। अर्थात अस्थि मज्जा एस्पिरेशन करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया, बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन एंड गॉल स्टोन्स। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कोलेस्ट्रॉल का आकलन करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मोलिस्ट
मेथड, बी बेनेडिक्ट्स मेथड्स, सी जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड एंड जेप्स विधि। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह होता है जैक्स फेरिक क्लोराइड्स मेथड्स। इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल का आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल रिंग्स इन एन इंडिविजुअल आरबीसी विथ एक्वल फॉर्म इज डायग्नोस्टिक ऑफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड डी प्लाज्मोडियम मलेरी। अर्थात एक व्यक्ति जब आरबीसी में इक्वल फॉर्म्स के साथ मल्टीपल रिंग्स का निदान होता है तो वह होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में। आंसर नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव्स यूज फॉर परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन। परमानेंट स्टूल स्लाइड्स बनाने के लिए जो परिरक्षक, जो उसमें सड़न या अन्य जो बदलाव होती है स्टूल में, उसको बदलाव को रोकने के लिए जिस स्थिति पे उसी स्थिति पे स्लाइड पे बने रखने के लिए जो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा होता है? ग्लिसरॉल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड फॉर्मेलिन। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर बी, पॉलीविनाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोवैक्स रिएजेंट्स इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। जो कोवैक्स रिएजेंट होता है वो में सम्मिलित होता है डाइबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट, बी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सी बुटेनॉल एंड डी पैरा डाइमिथाइल लेमिनो बेंजेल्डिहाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी, पैरा डाइमिथाइल लेमिनो बेंजेल्डिहाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग्स आर प्रेजेंट इन WBC पिपेट। तो जो WBC पिपेट होता है उसमें कौन कौन से मार्क्स बिंदु या जिसको WBC जो पिपेट या बिंदुक होता है उसमें पाई जाती है? 0.5, 1 एंड 101। ऑप्शन नंबर बी है 1, 5 एंड 11, सी 0.5, 1 एंड 11, डी 0.5, 11 एंड 101। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है WBC जो पिपेट में पाई जाती है वह आंसर नंबर सी है 0.5, 1 एंड 11। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैश टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन। तो जो है टेस्ट डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में, क्या किया जाता है? बाइल साल्ट्स, ब्लड्स, कीटोन बॉडीज या फिर बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल साल्ट्स के लिए हैश टेस्ट किया जाता है यूरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द गेज ऑफ द नीडल्स कॉमनली यूज फॉर वेनी पंक्चर्स। तो सामान्यतः वेन पंक्चर के लिए प्रयोग की जाने वाली जो सुई का गॉज होता है, मोटाई जो होता है वो कितना होता है? 21 गेज, 20 गेज, 26 गेज एंड 18 गेज। एंड जो करेक्ट आंसर है वह है ए, 21 गेज होता है। और जो 26 होता है फ्रेंड्स वह इंट्राडर्मल इंजेक्शंस के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, जो सबसे पतली सुई होती है वह 26 गेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स पैप साइटोलॉजिक स्मीयर यूजुअली अप्लाइड टू स्मीयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो पैप स्मीयर जिसको पेपनिकोला स्मीयर्स कहते हैं, साइटोलॉजी स्मीयर्स जो बनाया जाता है वह कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो ऑप्शन है पहला ब्रेस्ट, सेकेंड है मेल जेनिटल ट्रैक्ट, सी है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड डी है थायराइड्स। तो फ्रेंड्स जो पैप स्मीयर बनाया जाता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से बनाया जाता है क्योंकि यह सर्विक्स के कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज द कॉमनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेगेलोब्लास्टिक जो एनीमिया होती है वो किसके डिफिशियंसी कमी के कारण होती है? विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, बायोटिन या फिर नियासिन। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर ए, विटामिन B12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी? निम्न में से कौन सी अवस्था में असामान्य ऑस्मोटिक नाजुकता या ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस अर्थात पहला ऑप्शन है लेप्रोसी अर्थात कुष्ठ रोग, मिजल्स खसरा, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग एंड थैलेसेमिया। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर डी, थैलेसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड इन। तो जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है वह बढ़ जाती है हेयर डायरी स्पायरो, साइटोसिस, प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था, डायबिटीज मेलाइटस या फिर हाइपर टेंशन उच्च रक्तचाप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह हेयर डायरी स्फेरोसाइटोसिस में। तो फ्रेंड्स आज का सेकेंड पार्ट यही समाप्त करता हूं। थर्ड पार्ट में और क्वेश्चंस लेके आऊंगा फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।